अयोध्या का राम मंदिर इस समय अपने दान चोरी को लेकर सुर्खियों में रहा और अब इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल सरकारी सूत्रों की माने तो राम मंदिर के 3,300 करोड़ का हिसाब किताब एकदम सही है। जी हां, कोई घोटाला नहीं हुआ है। हेरा फेरी हुई है तो बस हाथ से कैश गिनने के दौरान। इतना ही नहीं, पूरा गणित भी समझाया है। आइए जानते हैं सब कुछ। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर के चंदे को लेकर चल रही अटकलों के बीच सरकारी सूत्रों का कहना है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी या भ्रष्टाचार के दावे सही नहीं है। राम मंदिर के लिए लोगों से मिले 3,300 करोड़ रुपए के चंदे का पूरा हिसाब किताब रखा गया और इसका स्वतंत्र बाहरी ऑडिटर यानी कि MS.V. शंकर अय्यर एंड कंपनी ने ऑडिट किया है। आपको ये बता दें कि सरकारी अधिकारियों ने बताया है कि ट्रस्ट ने करीब 1,800 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और 400 करोड़ रुपए जमीन खरीद पर खर्चा किए हैं। सभी भुगतान बैंकिंग व्यवस्था के जरिए किए गए हैं और कोई भी नगद कैश लेन देन नहीं हुआ है। आगे बताया कि ट्रस्ट की वित्तीय प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी है और सभी खर्च तय नियमों और बैंकिंग प्रोटोकॉल के तहत ही किए गए हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर वित्तीय गड़बड़ी के आरोप का कोई ठोस आधार नहीं है। आपको ये जानकारी दे दें कि राम मंदिर में दान की राशि को लेकर उठे सवालों पर सरकारी सूत्रों ने कई अहम बातें साफ कर दी है। उनका कहना है कि यह मामला किसी बड़े घोटाले का नहीं बल्कि दान की नकदी गिनने के दौरान हुई एक अलग चोरी का है। सूत्रों का दावा है कि दान पेटी यानी कि हुंडी से निकली नकदी को मशीन से गिनने से पहले हाथ से अलग अलग किया जा रहा था और इसी दौरान SBI की ओर से नियुक्त एजेंसी सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज यानी कि SSS के 6 बाहरी कर्मचारियों ने चोरी की और CCTV फुटेज के आधार पर सभी आरोपियों की पहचान कर उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इसमें से कोई भी आरोपी राम मंदिर ट्रस्ट या मंदिर प्रशासन या कर्मचारी नहीं था। सरकार ने यह भी बताया कि मामले की जांच के लिए बनाई गई विशेष जांच टीम SIT की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की नजर है। जांच में वरिष्ठ IPS अधिकारियों की देखरेख में की जा रही है और ताकि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। तो जमीन खरीद में गड़बड़ी के आरोपों को भी सरकार ने खारिज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर के लिए खरीद की गई जमीन का भुगतान बैंक से ट्रांसफर के जरिए किया गया है। किसी भी तरह का नगद भुगतान नहीं हुआ है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन की कीमत इसलिए ज्यादा रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलाके में जमीन के दाम बढ़ गए थे और कई व्यावसायिक ढांचों का भी मुआवजा देना पड़ा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2026 की घटना के बाद भी श्रद्धालुओं का भरोसा कम नहीं हुआ है। राम मंदिर में आने वाले दान में कोई गिरावट नहीं आई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में हर महीने औसतन करीब 5 करोड़ रुपए हुंडी के जरिए दान के रूप में मिलते रहे। सरकार का कहना है कि यह मामला केवल चोरी की एक अलग घटना का है और इस पूरे राम मंदिर ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था या दान प्रबंधन से जोड़कर देखना इसे सही नहीं होगा।